भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात, यह है जनता की आवाज। और आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के इलेक्शंस में उत्तम नगर विधानसभा सीट। उत्तम नगर में कुम्हारों की बस्ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मिट्टी के बर्तन मेरे इर्द गिर्द दोनों ही तरफ रखे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। ये मिट्टी के ग्लास हैं, ये देखिए मिट्टी के बर्तन हैं। और ये अब की नहीं, ये बहुत पुरानी कुम्हारों की बस्ती है। कुम्हारों की बस्ती कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही बनाए जाते हैं। यहाँ पर असली कुम्हार रहते हैं। मतलब आप छोटे छोटे कुम्हारों को तो देखते होंगे, आप जगह पर देखते होंगे कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बिक रहे हैं, लेकिन ये पूरा इलाका जो है, पूरी कॉलोनी जो है, वो कुम्हारों की है। यहाँ पर यही काम किया जाता है, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो आज हम कुम्हारों की बस्ती में ही पहुंच चुके हैं। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ की समस्याएं क्या है और लोगों की सरकार से उम्मीद क्या है, लोग क्या चाहते हैं, यानी कि जनता क्या चाहती है। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत सी ये कुम्हार की दुकान है। जरा मैं अंदर जाकर दिखाऊं लोगों से बात करने से पहले, तो आप देख सकते हैं। जरा सी जगह दीजिएगा। यहाँ पर इस प्रकार के भी बर्तन हैं जो डिजाइनर हैं। आजकल देखिए कितनी अलग अलग तरीके से बर्तन बनाए जाते हैं। ये मिट्टी के ही बर्तन है। इधर देखिए, इधर भी काफी सारा सजावट का सामान रखा हुआ है और इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं। ये देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि मिट्टी से बनी है, जो कुम्हारों द्वारा बनाई गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों से, जिनमें कुछ कुम्हार भी हैं और यहाँ के रहने वाले लोग भी हैं। तो बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। क्या क्या समस्याएं हैं इस इलाके की, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी। उत्तम नगर विधानसभा में क्या क्या समस्याएं हैं? मैम, सबसे बड़ी समस्या सीवर। आज का जो टाइम है, सारा सीवर बाहर है, ये सबको पता है। पूरी दिल्ली का हाल ये बेहाल है, और जो बेहाल करने वाले आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सड़क है, नालियां बह रही है, तो पब्लिक कहाँ से आएगी। और ये एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, और एशिया में यहाँ पर बाहर कंट्री में भी यहाँ से जो पोर्ट्स वगैरह है हमारे जाते हैं। अब इफेक्ट पूरी मार्केट पे पड़ रहा है इसका। बिल्कुल जाहिर तौर पर पड़ेगा। कितने साल पुरानी है ये कॉलोनी कुम्हारों की? मैम, ये कम से कम 40-50 साल पुरानी है। और यहाँ हाल जो भी बदहाल करा, सड़कें 10 साल में नहीं। आप देख रहे हैं, ये सड़क 10 साल पहले मुकेश शर्मा ने बनवाई थी, उसके बाद बनी ही नहीं है। ये जिस बंदे ने, जो हमारे यहाँ के एमएलए रहे हैं 10 साल पहले ये सड़क बनी थी और उसके बाद से यहाँ का रेनोवेशन नहीं हुआ। जो हमारे करंट के जो एमएलए हैं मिस्टर बालियान, वो अभी जेल में है। 10 साल में उन्होंने सिर्फ 5 सड़कें बनाई है। अगर हमारी 5 सड़कें बनती है तो क्या फायदा? 10 साल में आधी सड़क भी नहीं आ रही है। 1 साल में 5 गलियां हैं, वो सड़क मीन्स 5 गलियां। ठीक है, तो ये समस्या है। आप जरा सी मुझे जगह देंगे तो मैं आगे जा सकूंगी और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी मैम, ये सामने घर है मेरा। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मैम, यहाँ तो मैं बाय बर्थ यहीं से हूँ। बाय बर्थ आप यहीं से हैं? तो मैं कितने साल मान लूं कि आपका बर्थ यही हुआ, तो मतलब कि आपकी पिता, आपकी माता जी भी यही रहती होंगी? जी मैम, सब यहीं रहते हैं, विद फैमिली रहती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ। वाकई जो गलियां हैं वो टूटी फूटी हैं, सही से चल पाना भी मुश्किल है। तो ऐसे में आप लोगों ने कभी आवाज बुलंद नहीं की, बात कर अपनी रखने की कोशिश नहीं की सरकार के आगे? मैडम, पहले तो मैं आपकी नॉलेज में बता दूं कि ये एशिया की सबसे बड़ी कुम्हार कॉलोनी है, जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें अनगिनत तो राष्ट्रपति अवार्ड विनर है। अच्छा। नेशनल अवार्ड तो हर घर में 3 मिलेंगे। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। मतलब इस गांव को एक हिस्टोरिकल विलेज टाइप में बनाना चाहिए था, लेकिन 10 सालों में इसको इतना मतलब बैक कर दिया गया है इस कॉलोनी को, कि इसके विकास के लिए अभी भी शायद मुझे लगता है कि 10 साल लगेंगे, कोई भी नया विधायक आएगा तो। ये हाल है जी। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को तो सुन ही रहे हैं, लोग कितने परेशान हैं और लोगों की ये शिकायतें ये हैं कि यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है। आपसे बात करूंगी मैं। आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र जी, तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? मेरी एज होगी है कम से कम 38 साल, तो मेरी एज है। तो आप 38 साल से तो यही हैं? मेरे पापा का भी जन्म इधर का ही है जी, दिल्ली का ही। तो दिल्ली का ही है। सरकार की ओर से जो बिजली मुफ्त दी जा रही है या पानी मुफ्त दिया जा रहा है, उसका फायदा तो आपको मिल रहा होगा, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है यार, कोई फायदा नहीं उठा रहा इस चीज का। तो
जो बिल आता है वो तो आता ही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। 200 यूनिट जो फ्री मिलती है उस पर क्या? उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिल भरते हैं अपना। 200 यूनिट से हमारे कुछ नहीं होता, हमारे चाक वगैरह चलते हैं, हम अपना बिल भरते हैं जी। ठीक है। उससे कोई ज्यादा तो यहाँ जैसे कि सभी जानते हैं कि सर्दियां हैं तो आग तापी जा रही थी, लोग मेरे लिए उठकर खड़े हो गए अपनी बात रखने के लिए। आप यही के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश है। तो आप यही कहाँ रहते हैं? मैं पास में रहता हूँ और हमारा भी कुम्हारों का काम है और हम बर्तन बनाते हैं बस। बाकी यहाँ पर 10 साल पहले पानी प्रॉपर आता था, सुबह शाम आता था। अब एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, और वो भी कभी आता है तो बिल्कुल गंदा पानी, मतलब कि नाली वाला पानी आता है। उसको 3 घंटे चलाओ, उसके बाद वो पानी साफ होने लगता है। बल्कि सोचो, देखा जाए तो पानी हम गंदा ही पी रहे हैं। इतना बुरा हाल हो रखा है ये जब से नरेश पालीन यहाँ पर आया। ये सिचुएशन है। तो आप लोगों ने अपनी बात रखी सरकार के आगे कि यहाँ पर असुविधा महसूस हो रही है? हम जाते हैं बट कोई सुनवाई नहीं है इस चीज की। ठीक है। और कुम्हार कौन है यहाँ पर, और कौन है? यहाँ पे सारे कुम्हार हैं, जी, सब कुम्हार हैं। सभी लोग हैं। आप यही रहते हैं? आपका काम भी ये मिट्टी के बर्तन बनाने का है? मिट्टी का ही बर्तन। तो कितने सालों से आप बनाते हैं? हम हो गए 15-20 साल हो गए। 15-20 सालों से आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। क्या कीमत होगी इन बर्तनों की, किस तरह से आप बेचते हैं, कुछ इस बारे में बताइए। बेचते हैं इसको, जैसे मैंने भाव रख दिया मार्केट में। क्योंकि यहाँ से तो थोक पे जाता होगा। हाँ, तो का मार्केट है। तो क्या रेट होता है बाहर की जो मार्केट है वहां से यहाँ के रेट में कितना डिफरेंस है? वो कम से कम 50% मान लो। 50% का मार्जिन होता है, आप लोग थोक में देते हैं। ठीक है। अगर इस कॉलोनी की खासकर मैं बात करूं, जो कुम्हार की कॉलोनी है, बहुत बड़ी कॉलोनी है, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि पूरे एशिया में यहाँ से माल जाता है, तो यहाँ पर क्या क्या असुविधाएं हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। असुविधा ये है कि जो टाइम में माल नहीं मिलता हमें, या फिर सड़कें नहीं है हमारे पास, जो रोजगार है वो नहीं मिल रहा, फिर आपका जो रिक्शा है वो नहीं मिल रही है हमें। काफी ठीक है। है। एक नहीं, काफी चीजें हैं। तो ये तस्वीर है कुम्हारों की बस्ती की, और लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लोग चाहते हैं कि काम हो भी क्यों ना हो। सड़कें, वाकई जिस सड़क पर अभी हम खड़े हुए हैं, आप मेरे कैमरा पर्सन, मैं चाहूंगी कि दिखाएं कि ये सड़क के बारे में बताया जा रहा है कि करीब करीब 10 साल पहले इस सड़क को बनवाया गया था, लेकिन रेनोवेशन इन 10 सालों में एक बार भी नहीं हुआ। तो लोगों में नाराजगी ना हो तो क्यों ना हो, सवाल आज के समय में ये है। और इस समय हमारे साथ माताजी मौजूद हैं जो कि शिल्प कला में राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुकी हैं। अंगूरी देवी जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका भारत 24 पर। क्या उम्र हो गई है, सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ। मेरी उम्र 74 साल हो गई है, 75वें में लग गई है। कब से 75वें में आप लग गई हैं? कब से आप शिल्प कला करती आ रही हैं? ये हमारा खानदानी काम है, जो टेराकोटा का है, मिट्टी का काम, ये खानदानी है। हम जाति से भी प्रजापति हैं। अच्छा। तो ये पीढ़ियों से चलता आ रहा है। हाँ, हमारा ये पीढ़ियों पर। आज के युग के जो बच्चे हैं वो नौकरी के लिए भाग रहे हैं, पहले के जो बच्चे थे नौकरी के लिए नहीं, खानदानी काम के लिए, दस्तकारी के लिए भागता था। ठीक है। तो कौन से सन में आपको पुरस्कार हासिल हुए हैं? आप ये तो मुझे बता रही थी, कई सारे पुरस्कार आपके इलाके के लोग भी बता रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय पुरस्कार 1987 में मिला था मुझे, और राज्य पुरस्कार सन 75 में मिला था। अच्छा। अंगूरी जी, मुझे ये जानना है, आप उम्र में मुझसे बहुत बड़ी हैं, माता जी कहूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। आप कई सालों से इस बस्ती में हैं, क्या बदलाव देखा आपने वक्त के साथ साथ? बस्ती में यही है कि हमारे यहाँ हाथ के करने वाले कलाकार हैं, और कलाकारी अपनी जागृत रख रखी है। आज के जो पहले के हैं और आज के युग का बच्चा, 100 में से 50 बच्चा जो है कि कलाकारी को जागृत कर रहा है, 50 बच्चे अपने अलग नौकरी के लिए घूम रहे हैं। और हमारे तो बच्चों को नौकरी मिलनी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि समझ में नहीं आती। जो बड़े घर के हैं ना, बड़े घर वालों को बड़े घर की ही नौकरियां मिलती हैं, यहाँ इस कॉलोनी से नौकरियां नहीं मिलती हमारे समाज के बच्चों को। सबसे बड़ी समस्या ये। दूसरी, हमारी कॉलोनी में देखो क्या हालत है, आप देख रहे हो, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई रात निकलने के लिए रास्ता नहीं है, कोई नजदीक कोई बच्चों के लिए स्कूल, कोई चीज की कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। वोटों के टाइम में सब पब्लिक आ जाती है वोट मांगने के लिए, पर काम करने वाली कोई पब्लिक तो आके बैठे हैं यहाँ। वोट के लिए सभी पार्टियां आ जाती हैं। हाँ, वोट के लिए सारी पार्टियां आ जाती हैं, और जब वोट गिर जाता तो कोई मुड़ के झांकता नहीं है कि कुम्हार कॉलोनी कहीं डूब रही है, या मर रहे हैं, या जी रहे हैं, या इनके बच्चों को कोई डॉक्टर की सहूलत है, या कोई डिस्पेंसरी की सहूलत है। इतनी बड़ी कॉलोनी है, यहाँ कोई सहूलत नहीं दे रही सरकार।
तो ये सोचना होगा और यहाँ की सुध भी लेनी होगी। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने, लेकिन कुम्हारों की अपनी परेशानियां हैं। ये बड़ी बस्ती है, यहाँ पर से सामान बहुत जगहों पर जाता है। राष्ट्रीय इंटरनेशनल पुरस्कार विजेता यहाँ पर मौजूद है जो कि शिल्प कला में महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन वो शिकायतें कर रहे हैं। तो अपने आप में सोचने वाली बात है कि आखिर सरकारें कर क्या रही हैं। हमारी कॉलोनी के लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। जहाँ पैसे वाले बसे हुए हैं वहां तो सब कुछ हो जाता है, सड़कें भी बढ़िया बन जाती हैं, स्कूल रास्ते हो जाते हैं, हर चीज को। यहाँ बताओ, आप कॉलोनी में घूमो, इस कॉलोनी में बताओ कोई छोटी मोटी डिस्पेंसरी खुली हुई हो, अगले भाई बच्चों को भाग दौड़ करके हर आदमी जाके दवाई दिलवा दे, कोई सहूलतें लेडीज की डिलीवरी के लिए कोई चेकअप हो जाए, यहाँ बताओ कोई भी काम नहीं है। आप तलाश कर सकते हैं इस कॉलोनी के अंदर। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है, मोहल्ला क्लिनिक भी दी है सरकार ने। अब एक योजना का ऐलान किया जिसमें हर महिला को 2100 रुपए मिलेंगे। तो सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश बता रही है कि हम कर रहे हैं लगातार। सरकार बोलती है ना, पर आता तो नहीं है। बोलने का इलेक्शन है, इलेक्शन में तो पता नहीं क्या देते हैं, सोने का टका बांट रहे हैं, पर वो रंग का टका भी नहीं मिलता पब्लिक को। वोट मिलने देने पहले से तो कह देते हैं जी हम सोने का टका देंगे, पर वोट गिरने के बाद देखते हैं तो रंग का टका भी नहीं आता बैंकों में। आपने इतने सालों में माताजी बहुत सी सरकारों को बदलते हुए देखा होगा। आपने कांग्रेस का दौर भी देखा होगा, आपने बीजेपी का दौर भी देखा होगा, आपने आम आदमी पार्टी का दौर भी देखा होगा, लेकिन बदला क्या? मैं बताऊं आपको, पब्लिक को चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी सरकार हो, पब्लिक को तो काम चाहिए। बिल्कुल, पब्लिक को काम चाहिए। पब्लिक को सरकार से ये नहीं, ये सरकार जीत जाएगी तो क्या हमारा काम धंधा या रोटियों की कोई व्यवस्था छोड़ जाएगी हमारे लिए, पर हमें तो काम चाहिए। कोई भी सरकार आए जो काम करेगी वही सरकार अच्छी लगेगी हम लोगों को। तो ये स्थिति है कुम्हार बस्ती की, जहां पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं तब आते हैं, लेकिन उससे आगे पीछे कोई सुध नहीं लेता, कोई बदलाव नहीं आता। ऐसे राजनेताओं का क्या किया जाए, ये इस समय सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो उत्तम नगर विधानसभा में कुम्हारों की बात तो आपने सुन ली, लेकिन अब शुरुआत करते हैं अपनी डिबेट की, यानी कि अपनी चर्चा की। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ राहुल तालान जी मौजूद रहेंगे, प्रियंका राणा जी मौजूद रहेंगी, हमारे साथ दीपक जी मौजूद रहेंगे, हमारे साथ संजय जी मौजूद रहेंगे, हमारे साथ शैलेंद्र जी भी मौजूद रहने वाले हैं, प्रदीप जी भी हमारे साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर जनता की आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। और उत्तम नगर के मुद्दे आज हम उठाने जा रहे हैं क्योंकि जनता यहां पर जरा त्रस्त नजर आ रही है, इसीलिए दीपक जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूं। दीपक जी, उत्तम नगर में कुम्हारों की बस्ती में हम मौजूद हैं। आपके सामने के जिस सड़क पर आप खड़े हैं उसी की बात करूंगी। जरा देखिए कैसी सड़क है और कैसी लग रही है ये बताइए। ठीक है, सड़क तो अभी थोड़ी सी सही नहीं लग रही, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, दिल्ली के अंदर अरविंद जी ने काम करे हैं, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। थोड़ा सा ऊंचा। मैं इस बात को मानता हूं कि कई जगह कुछ ना कुछ कमियां भी रह गई होंगी। जैसे मैंने बताता हूं, हर बार बोलता हूं कि सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं होता, बट उसके बावजूद भी 10 साल के अंदर जितने काम दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों के लिए किए हैं, दिल्ली के वेलफेयर के लिए किए हैं, पिछले 70 साल में ऐसे काम नहीं हुए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ आती है तो वो दिल्ली के हैप्पीनेस क्लासेस को देखने आती है। जब यूएन से लोग दिल्ली का हेल्थ मॉडल देखने आते हैं तो हमारे मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं। यूपी का हाल देख लीजिए, हरियाणा का हाल देख लीजिए। आज हम यहाँ खड़े हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली से 1 घंटा इधर चला जाइए यूपी की तरफ, आप आज वहाँ 3-3 घंटे के बिजली के कट लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम हरियाणा भी देखेंगे, हम यूपी भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली के चुनाव है इसलिए सबसे पहले दिल्ली देखी जाएगी। और दिल्ली की उत्तम नगर विधानसभा अपने आप में मशहूर विधानसभा है। यहाँ के लोग भी वोटर है, वोट देते हैं तो सरकार बनती है, इसलिए इस टूटी हुई सड़क का जिक्र जरूर उठेगा कि आखिर पिछले 10 सालों में इसका रेनोवेशन तक क्यों नहीं हुआ। क्यों संजय जी, जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल जनता के मुद्दों पे काम होना चाहिए और मैं इसका पक्षधर रहा हूँ, लेकिन आप जरा ये बता दीजिए कि वर्तमान विधायक ने काम नहीं किए, वर्तमान सरकार काम नहीं की या नहीं कर रही है, तो कौन सी ऐसी सरकार है जो काम कर रही है?
और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि भारत की आजादी के बाद इतिहास की ये पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। एक ऐसी पार्टी है जिसने अपना बेस बनाया, शुरुआत में शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ा, स्वास्थ्य के मुद्दे पे चुनाव लड़ा, बच्चों के भविष्य को लेकर के चुनाव लड़ा, महिलाओं की चिंता करके चुनाव लड़ा। लेकिन इस डिबेट को शुरू करने से पहले संजय जी, इसी कॉलोनी के लोगों से हमने बात की है और इस कॉलोनी के लोगों का कहना है कि हमारे बच्चों को अच्छी नौकरियां नहीं मिलती हैं। बिल्कुल ठीक है। इन लोगों की जो पीड़ा है वही पीड़ा मेरी है, वही पीड़ा आपकी है। आप भी सुबह से शाम तक जब निकलती हैं बाहर तो समाज के मुद्दे को ही उठाती हैं आप। जो लोग पिछड़े हुए लोग हैं उन्हीं के मुद्दे को आप उठाती हैं और हम देखते हैं इस चीजों को करना चाहिए। लेकिन क्या ये जो लोग बात कर रहे हैं इनको ये भी देखना होगा कि दिल्ली की एक ऐसी सरकार है जो मुख्यमंत्री होते हुए भी वो मुख्यमंत्री नहीं है। अब ये बताइए कि इस तरह के मुख्यमंत्री आप चुनते हैं जो ईमानदार है। दूसरी बात और है, सबसे बड़ी बात कि आप 15 में सरकार बनती है अरविंद केजरीवाल की और उसके बाद से ही उनके साथ षड्यंत्र किया जाता है और उस षड्यंत्र में इस तरह से परेशान किया जाता है कि दिल्ली की जनता को नहीं पता कि अब जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो उनके ऊपर जांच के कोई आदेश दे दो, इन लोगों को जेल भेज दो। भैया जब जेल भेज ही रहे हो तो फिर जेल में ही रख दो उनको। और सबसे बड़ी बात है कि उस सोच जो है आम आदमी पार्टी की साजिया जी, उसको कभी भी कैद नहीं कर सकती। यदि अरविंद केजरीवाल को पूर्ण रूप से शासन करने के लिए ताकत दे दी जाए तो आप देखिए किस तरह से ठीक है, चेहरा बदलता है। ठीक है प्रदीप जी कब तक ये आरोप लगते रहेंगे बीजेपी की सरकार पर, यानी कि केंद्र की सरकार पर, कि वो दिल्ली की सरकार को काम नहीं करने देती है और इसीलिए दिल्ली वासियों का काम नहीं हो पाता है? साजिया जी, इंदिरा जी 1972 के चुनाव में बोली थी कि गरीबी हटाना है, गरीबी हटाना। 1972 से 2025 आ गया, आम आदमी पार्टी पहले दिन से हमें काम नहीं करने दे रहे। अरे नहीं कर पा रहे तो छोड़ो ना, जाने दो, खाने दो किसी को। और 5 साल का मौका दे दीजिए, 2015 में, 20 में 5 साल का मौका दे दीजिए, अब 25 आ गया। अब कितनी बार 5 साल का मौका मिलेगा? हर बार बहाना और डक करना, गोल पोस्ट चेंज करना। आज इस गली में हम लोग बैठे थे, कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले मैं यहाँ के लोगों की बातें सुन रहा था। वहां पे एक चर्चा है कि किस पार्टी की तरफ से बोले। लोगों ने निर्णय लिया कि हमें किसी की तरफ से नहीं बोलना, हमें अपनी समस्याओं को बोलना है। ये दिल्ली से बाहर की नहीं है ना, ये दिल्ली के बाहर तो नहीं है ना। आप बताइए, कभी मतलब मैंने फिल्मों में देखा है कि चेन बट रही है। अरे मैं नहीं बोला था सर, मैं बोला था आपके बीच में चेन बट रही है। कोई प्रूफ मिला कि चेन बट रही है क्या? एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि अपनी सीट धड़कती हुई है, विश्वास खत्म हो चुका है जनता का इन पर से, तो इनको कुछ ना कुछ आरोप लगाना। जी हमें काम नहीं करने दे रहे, ये क्या है? ये हर बार हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रियंका राणा जी, ये सिलसिला मुझे लगता है हमारी भी उम्रें बीत जाएंगी, आपकी भी उम्रें बीत जाएंगी, लेकिन ये सिलसिले खत्म नहीं होंगे कि आपने काम नहीं करने दिया, अजी आपने काम नहीं करने दिया। जी बिल्कुल, देखिए मैं तो कहूंगी कि हर पार्टी 5 साल की विफलता छुपाने के लिए बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है। यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी कर रही है तो दूसरी जगह जो है वहाँ पे बीजेपी भी करती है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 लाख महिलाओं को लाडली बहन योजना से बाहर किया गया। महाराष्ट्र के अंदर 20 लाख महिलाओं को लाडली बहन योजना से निकाल दिया गया। तो अब मुझे बताइए कि आप जो ये दावे करते हैं कि हम महिलाओं को पैसे देते हैं, उनको आप सम्मान देते हैं, तो क्या वो आप पूरा करते हैं? उसके बाद आप कहते हैं जी जेल में चले जाते हैं, छोड़ के चले जाइए। अरे आप यही तो कोशिश कर रहे हैं कि आप ही रह जाएं और सब लोग छोड़ करके चले जाएं। तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो जितना शिक्षा पे विकास हुआ है, जितना स्वास्थ्य पे विकास हुआ है, या इन पे आज बात हो रही है, वो उस पार्टी की वजह से हो रही है जो इस पे काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, आज के जो स्टेट्स हैं उनमें आपने कितना काम किया? आप यहाँ पे अगर सफाई की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, आप अपने प्रदेशों की शिक्षा बताइए, वहाँ के स्कूल का शिक्षा बताइए। और आप बात करेंगे दिल्ली पर, जहाँ पे स्कूल का मॉडल सुधारा जा रहा है, जहाँ पे शिक्षा पे बात हो रही है। बात अगर आपको करनी है तो ये कीजिए कि आपने क्या काम किया दूसरे प्रदेशों के अंदर, और यहाँ पर आकर के आप क्या वो मॉडल अपनाएंगे जो यहाँ पर चल रहा है? क्योंकि आपने खुद कहा है कि आम आदमी पार्टी की जितनी भी स्कीम्स हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप फ्री रेवड़ी से विरोध करते हैं तो आप बताइए फिर आप उसको कंटिन्यू क्यों करने जा रहे हैं? इसका मतलब आपको वो स्कीम्स अच्छी लग रही हैं? आप मुझे बताइए। ठीक है, राहुल जी जवाब जल्दी से।
देखिए प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये सब दिख रहा है कि कितना विकास हुआ है, कैसे कैसे विकास किया गया। ये कूड़े के ढेर भी बता रहे हैं, बजबजाती हुई नाली भी बता रही हैं कि विकास ये कैसा हुआ है। दिखा दीजिए यहाँ के हालात, ये जरा कैमरा फोकस करके दिखाइए, देख लीजिए सब कि देख लीजिए। ये स्थिति हो है। सकता है जनता सवाल ना पूछे तो क्यों ना पूछे? देखिए जनता का हक है सवाल पूछने का, और कोई भी सरकार सही उसका उत्तरदायित्व है कि वो जवाब दे, और देना भी चाहिए। सवाल ये है कि जो 10 साल और 11 साल की बात कर रहे हैं कि हमने इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया, तो आइए ना फिर लेके आइए कि 10 साल में आपने क्या कर दिया, और वो बताइए 10 साल में इस देश में क्या यूपीएससी के छात्र कभी डूब के मरे थे? नाले के पानी में नहीं मरे थे। क्या दिल्ली की जनता प्यासी रही थी 10 साल में? नहीं, इन्होंने 10 साल में प्यासी मार दिया जनता को, और ये बोल रहे हैं कि हमने इतनी सारी पाइपलाइन बिछा दी। कहां है वो पाइपलाइन? क्यों साफ पानी नहीं दे पाए? और जब बरसात हुई और जब पानी आया तो नालियों में पानी भर गया, और जब ज्यादा पानी था तो आप उस पानी को नहीं संभाल पाए, और जब कम पानी था तो पानी दे नहीं पाए। रही बात कूड़े की, तो कूड़ा कहां उठाया वो बताइए ना। गंदगी तो अब सब जगह दिख रही है, अभी तो कूड़ा कहीं नहीं उठाया। आपने बोला 6000 किलोमीटर की रीसरफेसिंग किया, कहां है वो रीसरफेसिंग? यहां तो हमें रीसरफेसिंग दिख नहीं रही है। बात बोल रहे हैं आप भाई हमने इतने क्लासरूम बना दिए, एक मॉडल ये लेके आए शिक्षा का मॉडल, उन क्लासरूम बनाए आपने, स्कूल कितने बनाए नए ये बताइए। और सबसे बड़ी बात कि अगर जो ऐसा ही प्रचार करना है तो ये भी बता दीजिए कि उन क्लासरूम के बाहर आपने कितने डोरमैट बिछाए। ये कोई अगर जो आपने कुछ ऐसा किया है और बहुत मजबूत किया है कि जिसकी चर्चा होनी चाहिए। इन्होंने बात की मोहल्ला क्लिनिक की। दिल्ली देश की राजधानी, इस देश का दूसरा सबसे अमीर शहर, और जहां की पर कैपिटा इनकम दूसरे नंबर पे है दुनिया भारत में, वहां के लोगों को आप मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। और बात करते हैं आप मोहल्ला क्लिनिक की, जिस शहर में सबसे अच्छी देश की स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए थी, वहां आपने मोहल्ला क्लिनिक जैसी घटिया योजना लेके आई। और उस घटिया योजना का देखिए कितने सारे मोहल्ला क्लिनिक आपके चल रहे हैं, और उन मोहल्ला क्लिनिकों का हाल क्या है। मोहल्ला क्लिनिक नाम की एक योजना बना के वॉशिंगटन पोस्ट में खबरें छपवा के हो हल्ला मचा के आपने जो काम किया है, काम यह था कि अब जाके देखिए उन मोहल्ला क्लिनिकों की हालत क्या है, कहां सुअर घूम रहे हैं। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक का ही जिक्र हो रहा है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक यहाँ तो तारीफें नहीं हो रही थी मोहल्ला क्लिनिक की राहुल जी द्वारा। यहाँ पर शिकायतें की जा रही थी कि मोहल्ला क्लिनिक में क्या हालात है अलग अलग जगहों पर। लेकिन अगर हम उत्तम नगर में ही बात करें, और जिस कॉलोनी में हम मौजूद हैं कुम्हारों की बस्ती में, वहां पर तो मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं। जबकि आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारा सबसे अच्छा मॉडल है मोहल्ला क्लिनिक। तो आहूजा जी इस पर जवाब दे दीजिए, बेचारे लोग सवाल कुछ ही देर पहले मुझसे पूछ रहे थे। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, ये बताएं दिल्ली के पास, इनके पास ऐसा क्या मॉडल है, दिल्ली के अंदर ये क्या करेंगे। 10 साल हो गए इनको, 10 साल से जो है वो लोकसभा में इनको जिता के भेज रहे हैं, 7 सांसद जिता के भेज रहे हैं। चलो हमने काम नहीं किया, हम मान लेते, तो आप कर लेते कोई काम। मैंने आपसे सवाल पूछा कि इस इलाके में तो मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। बहुत जगह मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, काफी जगह नहीं खुले, धीरे धीरे जो है वहां पर भी खुलेंगे मोहल्ला क्लिनिक। इसके अंदर कोई बात तो नहीं, हर जगह तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब जगह मोहल्ला क्लिनिक खुला हो। यहाँ कहीं पॉली क्लिनिक होगा, क्योंकि मैं अभी लोग कह रहे हैं यहाँ डिस्पेंसरी भी नहीं है, आसपास डिस्पेंसरी भी नहीं है। अगर जो चीज देखिए जिस चीज ये जानकारी आपको हमारे माध्यम से मिल रही है, जबकि आपको पहले ही होनी चाहिए। एक मिनट आप पहले मेरी बात को समझिए। बहुत सारी चीजें हैं जो रह जाती हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ ना कुछ तो हमसे भी कमी रह गई होगी। आप ये देखो जो पिछले 5 साल है वो बीते कैसे हैं। जैसे ही हम लोग चुनाव जीते, जैसे लोग ब्याह की तैयारी करते हैं ना कि 1 साल बाद ब्याह है, टेंट वाला बुक करना है, अपना हलवाई बुक करना है, जगह बुक करनी है, बारात बुक करनी है, ये लोगों ने वो तैयारी कर ली है। चुनाव हारे, इन्होंने तैयारी कर ली। पहले 2-2.5 साल हमारे कोरोना में चले गए, उसके बाद इन्होंने हमारी पूरी सीनियर लीडरशिप को झूठे केस में इन्होंने बंद करके रख दिया कि ताकि दिल्ली का काम रोका जा सके, कैसे खराब किया जाए। हर बात का एक जवाब कि भारतीय जनता पार्टी का काम है, हमारे काम कैसे रोके जाए, दूसरा कोई जवाब मिलेगा नहीं मुझे आज। शैलेंद्र जी कुछ ऐसा ही है क्या? दूसरा कोई जवाब मुझे नहीं मिलने वाला है। देखिए संजय जी, ऐसा है लगभग सभी की बात आ गई है। तो जो इनकी यूएसपी है, इनका जब पार्टी आती है तो क्या क्लेम किया था, सब लोग जरा याद करिएगा। आज से करीब 12-13 साल पहले कि हमारी राजनीति कांग्रेस और भाजपा से अलग है, ये बोल के ये आए थे। तो अगर मान लीजिए अब आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं या अन्य चीजें आती हैं, तो आप उन राजनीतिक पार्टियों से कैसे तुलना आप कर सकते हैं। अभी जो बड़ी बात की जा रही है, शिक्षा की बात की जा रही है और स्वास्थ्य की, मैं इसी से शुरुआत करता हूं। जिस पिच पे ये खेलने का प्रयास कर रहे हैं मैं उसी पे शुरुआत करूंगा। जो
इन्होंने कहा जो है इन्होंने इनका जो घोषणा पत्र है लास्ट जो है उसमें इन्होंने 500 स्कूल और 20 जो यूनिवर्सिटी की बात की है। जो एक नया स्कूल नहीं है, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं है। आपका घोषणा पत्र किराड़ी सुना है मैंने कि एक नया स्कूल खुल गया है वहाँ पे। अरे में भी है जी, तो एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में, यही गलत तरीका है, ये गलत नहीं। अरे आपको काउंटर कर रहे हैं, काउंटर तो करेंगे। नहीं 500 स्कूल में क्या नाम जो है, अगर मैं इनकी बात भी कर लूँ 500 स्कूल का घोषणा पत्र है या नहीं है जो है, मैं इन्हीं की भाषा में। शैलेंद्र जी आपने मुझसे, शैलेंद्र जी सुनिए ना, आपने कहा कि एक भी स्कूल नहीं खुला तो मैंने उस पर जवाब दे दिया। लेट मी कंप्लीट। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं और स्कूलों के लिए कहते हैं कि लैंड हमारे उसमें नहीं है, लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब जो लैंड और जो पुलिसिंग ये केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो हमें जमीन जो एक्वायर करने में चैलेंज आता है। अरे भैया जब आप मोहल्ला क्लिनिक बनाते हो तो वहां जमीन कैसे आती है? लीजिंग का कॉन्सेप्ट आपने क्या अपने जो चुनिंदा लोग हैं उनको क्या नाम जो है क्या देने के लिए वो जो मोहल्ला क्लिनिक तैयार किया आपने जो। दूसरा बड़ी ये बात कर रहे हैं शिक्षा की, जो शिक्षा का जो है जो आकलन है स्कूलों का वो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के आधार पे होता है। जो है ये ऑफिशियल डेटा है कि 11वीं और 9वीं में बच्चे लगातार जो है पहले की तुलना में बराबर ज्यादा फेल हो रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं? इन गरीबों के पढ़ने जाते हैं, और उनके बच्चे क्या नाम जो लगातार फेल हो रहे हैं। जो अरे 12वीं का रिजल्ट भैया वो भी पहले से डिक्रीजिंग है, और इनको जब 9वीं के बच्चे वहां पहुंचेंगे ही नहीं 10वीं में, तो वो तो जाहिर सी बात है क्या नाम जो वो 11वीं के। अरे भाई साहब क्या नाम जो अब ये देखिए क्या नाम सरकार, देखो सुनो मजेदार बात, देखो 10 साल से सरकार में हम हैं, लेकिन हमसे अगर जवाबदेही करोगे तो हम दूधों के देखो पहले ये प्ली लेते थे कि एमसीडी हमारे पास नहीं है, ये सफाई एमसीडी के अंदर आती है। भाई अब तो एमसीडी पास है ना, 10 साल आपके पास जो एमएलए है, आपके पास जो 2 साल से जो काउंसलर्स है, अब भाई क्यों आप क्या नाम बहाना मार रहे हो? दूसरा इन्होंने जो आयुष्मान भारत योजना, मैं ये कहता हूं जैसे ये बहाना लेते हैं कि केंद्र सरकार जो हमारा सपोर्ट नहीं करती। एक बड़ी बेसिक सी बात है कि कोई भी स्कीम जो पूरे देश में चल रही है अगर उसका द्वार आप अपने राज्य में भी खोल देंगे तो लोगों को सहूलियत बढ़ेगी ना, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन आपने क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने विशुद्ध राजनीति करनी है कि केंद्र सरकार की अगर कोई अच्छी स्कीम हो, ना हम नहीं कंप्लेन। अरे भैया एक अच्छी स्कीम का नाम जो है अगर देश में इनका ही पैमाना मान लिया जाए, नहीं इनका ही पैमाना मान लिया जाए तो 24 करोड़ लोग जो है जिस पार्टी को चुनकर केंद्र में भेजते हैं, क्या वो लोग बेवकूफ है क्या? ठीक है। एक बार जनता से बात करेंगे, यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। आप यही रहते हैं? देखो हम आपसे तो वाकई यही रहते हैं आप? हाँ मैं यही रहता हूँ जी। जो आदमी कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? मेरे को हो गए 45 साल। 45 साल हो गए, कुम्हारों की बस्ती में ही रहते हैं और यहाँ के ही रिहाइश है। बताइए क्या समस्या है? अभी सर बात कर रहे थे, मैं इनकी बात पे ले रहा हूँ ना, हम तो इनको जानते नहीं। हाँ जी। उन्होंने एक झंडा ले रखा, उन्होंने रखा है, हम यहाँ पर रहते हैं। हाँ। तो हमारे यहाँ पर जो भी बीजेपी की जो थी काउंसलर थी, उसने आज तक यहाँ पर आज तक देखा नहीं आकर के। जो परेशान होगा तो वही तो बोलेगा। काउंसलर नहीं आती? देखा नहीं, शिकल नहीं देखी कैसी है, काली है, भूरी है, गोरी है, कैसी है? आपने नहीं देखा? हाँ जी बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि काउंसलर इलाके में आते नहीं है तो लोग पहचानते नहीं है। मेन बात है। और आई एम वीरेंद्र कुमार। मैम हमें सिर्फ मेन ये है कि हमारे यहाँ पर क्या किया 10 साल में, चाहे बीजेपी हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे कांग्रेस हो, बिल्कुल हमारा मकसद है। मेन आता है आबा चौहान काउंसलर, वो आके नहीं देखा 5 साल में। उसके बाद आता है हमारे बालियान साहब, 10 साल में एक ये सड़क नहीं बनी है, 10 साल में 5 सड़कें बनाई है, गली की 5 गली, मतलब 10 साल में यानी 1 साल के अंदर आधी गली आ रही है। और भाई साहब यहाँ आप साफ सुथरी जगह खड़े हैं, यहाँ पर आगे जाके देखिए लोग इतनी कीचड़ में खड़े हुए हैं, वहां खाना खाते कैसे खाते कभी इन्होंने नहीं सोचा। कभी आके देखिए, हम गए उनके पास, आज हो जाएगा कल हो जाएगा। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई ये है कि हमें सुविधा दी जाए। हम जनता है, हम वोट करते हैं। तो आप लोगों ने अपनी इतने सालों में समस्या सरकार के आगे नहीं रखी? आप विधायक के पास गए थे? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट। अब मैं बालियान के पास जा रहा हूँ, उन्होंने बोला कि हम आगे बात कर रहे हैं, आप रुकिए, अभी शादी है वहाँ, अभी यहाँ पर इतना कीचड़ है। 2 दिन के अंदर उन्होंने गाड़ियां भेजी, वो सिर्फ पानी निकाल के ले गए, आगे कोई सुविधा नहीं दी। वो पानी निकल गया, फिर 3 दिन बाद यहाँ तो हम खुद ही देख रहे हैं कि सड़कों का कोई रेनोवेशन नहीं है, और लोग भी बता रहे हैं कि करीब 10 साल यहाँ पर कोई रेनोवेशन का काम नहीं हुआ। और मैम ये भी 10 साल पहले है ना, कांग्रेस के राज में बनी है।
मैम ये 10 साल पहले ना कांग्रेस के राज में बनी है, मुकेश शर्मा के राज में बनी है, और किसी का नहीं। और जो तारे हाई टेंशन की हटाई है मुकेश शर्मा ने हटाई है। जो काम है यहाँ पर बरातघर जो बने हैं मुकेश शर्मा ने बनाए हैं, यहाँ नहीं बने, यहाँ नहीं बने। यहाँ पर जो विकास हुआ, कॉलोनी का जो विकास करा है सिर्फ एक मुकेश शर्मा ने करा है। अगर कोई झूठ है तो पब्लिक खड़ी है, सब बता देंगे किसने क्या करा है। मुझे बताओ, बाल्या ने बता रहे हो, मुझे बताइए। हम यहाँ पर रहते हैं, हमें मूल सुविधाएं जो गवर्नमेंट देती है क्या देती है। हम इंटरनेशनल से करते हैं मार्केटिंग, हमारी इंटरनेशनल की है मैम। यहाँ से जाते मिट्टी का सामान, पब्लिक आ रही है, मिट्टी का सामान जाता है इंटरनेशनल, पूरे इंटरनेशनल। अमेरिका नहीं जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा मैम, कनाडा नहीं जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा। हमारे पास पब्लिक नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर मूल सुविधाएं नहीं है। ठीक है, तो ये समस्या है, आप सुन रहे हैं। मिट्टी का सामान यहाँ बनता है, मिट्टी के जो चूल्हे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप न जाने क्या क्या चीजें मिट्टी की यूज करते हैं, और मिट्टी के बर्तन बहुत आजकल मॉडर्न तरीके के आने लग गए हैं, वो सब यही बनते हैं, यहाँ से ही सामान जाता है। ये लोग कह रहे हैं कि अमेरिका हो गया और न जाने कितनी कंट्रीज हो गई, वहां हमारा सामान जाता है, लेकिन क्योंकि हालात बस्ती के इस इलाके के इतने खराब है, लोग अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में संजय जी जवाब तो देना होगा ना। मेरा ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की जो नियति है, जो नीति है आम आदमी पार्टी की, जो उस व्यक्ति का सोच है, उस पार्टी के जो विचार हैं, आप उसी को तो देखकर वोट करिएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिस कॉलोनी में हम लोग खड़े हैं, ये तो बेकार से बेकार मिट्टी का भी सुंदर सा मटका बनाकर तैयार कर देते हैं। ये तो भारत तो क्या, हम सबों के घरों में, जिसके घर 500। और आप चाह रहे हैं कि वो अपनी सड़कें खुद ही बना लें, जैसे वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वैसे अपनी सड़कें भी खुद ही बना लें। शीश महल हो, वो शीश महल हो या वो राजमहल हो, वो शीश महल और राजमहल में जाके देखिए, कहीं ना कहीं इनके हाथ के बने हुए सामान आपको मिल जाएंगे। मैं आम आदमी पार्टी का हर एक काउंसिलर, आम आदमी पार्टी का हर एक विधायक, और मैं कहता हूं कि ये कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका प्रमुख आकर के कहता हो कि हमने जितने वायदे आपसे किए थे उसमें से हम सारे काम नहीं कर पाए हैं। जैसे उसने गिनाया कि हमने पूर्ण रूप से जमुना साफ नहीं किया, हमें 2025 तक का समय चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ वादा करना और उस पर काम करना। मैं फिर कहता हूँ कि दिल्ली की जनता को खड़ा होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल के उनका साथ इसलिए देना चाहिए लड़ाई में कि यदि मुख्यमंत्री बनता है वो किसी का भी हो, यदि अरविंद केजरीवाल की सरकार की हो, कांग्रेस की सरकार हो या चाहे बीजेपी की हो, पूर्ण रूप से उसे ताकत मिलनी चाहिए। पीछे से एक एलजी बैठा दोगे, एलजी का फुल फॉर्म आपको मालूम ही होगा, तो एलजी को बैठा दोगे, वो लगाम को खींचता रहेगा, लगाम को खींचता रहेगा। अब हमारे संजय जी की खासियत सुनिए कि वो मेरे अकाउंट का हाल तो जानते हैं कि 15 लाख आए या ना आए, लेकिन वो दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा में कुम्हारों की बस्ती में खड़े हैं, टूटी फूटी सड़क है, सीवर भरे हुए हैं, उसका हाल नहीं जानते। बड़ी परेशानी वाली बात यह है क्योंकि जनता कहती है यही सुनिए साहब, ये नहीं सुनते हैं। क्यों प्रियंका जी? प्रियंका जी जी बिल्कुल, और पूरे देश का यही हाल है। आम जनता त्रस्त है, नौकरियां मिल नहीं रही है, महंगाई से परेशानी है। अभी शिक्षा पे बात हो रही थी, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं। किसको नौकरी मिल रही है इसका भी जवाब मिलना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर आती है मूलभूत समस्याओं की। बिल्कुल सड़क बननी चाहिए, और जिसने जो वादे किए अगर वो पूरे नहीं होंगे तो जनता फिर अपना विकल्प दूसरा चुनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात ये आती है, जो भी कोई पार्टी आपके पास आती है, दावे और वादे करती है, तो सोच समझ करके पहले दूसरी स्टेट जहां पर उनकी सरकारें चल रही है वो भी झांक कर देख लीजिए, क्योंकि 500 रुपए का सिलेंडर कहाँ था, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में कहाँ मिल रहा है ये भी पता लगा लीजिएगा। जहां पर महिलाओं की योजना का जो इन्होंने डिक्लेयर किया था वहां पर कितनी वो पूरी की जा रही है ये भी पता कर लीजिएगा। और अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे बात हो रही है तो नीट का पेपर और जो पुलिस भर्तियों के पेपर जो लीक हुए हैं, जो छात्र और शिक्षा भर्तियां, जो आपके शिक्षा मित्र हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठंड के अंदर लाठियां खा रहे हैं, उनकी भी बातें सुन लीजिएगा, तब आप लोग वोट कीजिएगा। लेकिन बात यह आ जाती है, बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े दावे, सबके सब यही चाहते हैं कि कुर्सियां हम किसी तरह हथिया लें। तो ये सारे सवाल है कि आखिर क्या सच में सरकारें काम करने में इच्छुक है? लोगों की परेशानियां सच में वो चाहते हैं, महिला सम्मान वो चाहते हैं, उनकी परेशानियों को वो देख रहे हैं। बिजली पानी अगर कोई दे रहा है, फ्री में दे रहा है, कौन सी स्टेट के अंदर फ्री मिल रही है ये भी बता दीजिए। लेकिन जो दे रहा है उस पर कहते हैं कि जी ये तो कर्ज में डूबे हुए हैं, कैसे चलाएंगे सरकार, कैसे चलाएंगे? अरे देश के ऊपर जो कर्ज है वो 265 लाख करोड़ हो चुका है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करेगी और वो कैसे फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, ये भी जवाब जरूर मिलना चाहिए। राहुल जी एक बड़ा ही कॉमन, बहुत ही इजी, बहुत आसान सवाल पूछना चाहूंगी। काउंसलर हो या विधायक हो इलाके की, या फिर सांसद हो,
अगर कोई भी एक भी इस इलाके में पहुंचा होता तो क्या आपको नहीं लगता कि हालात ये ना होते? देखिए, क्या सड़कें बनी होती, सीवर भरे ना होते, लोगों को परेशानी ना होती, कोई एक भी पहुंचा होता? देखिए, सब में अब अलग अलग सरकारों से है सबके सब। शाजिया जी, ये देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, काउंसलर हो, विधायक हो या आपका सांसद काम ना करे, वो जो जनप्रतिनिधि काम ना करे, बदल दो उसको, वोट मत दो, कोई भी सही वो 5 साल इंतजार करने के बाद। क्योंकि अगर जब आपको मौका मिले तब बदलिए उसको। अगर जो नहीं बदलेंगे तो ये लोकतंत्र को बपौती समझ लेते हैं। ये समझ लेते हैं कि यहाँ का मैं विधायक बन गया, यहाँ का मैं काउंसलर बन गया, या यहाँ का मैं सांसद बन गया तो मैं ही रहूंगा। जब तक आप अपनी ताकत नहीं पहचानेंगे, ये सब आपको भरमाने के लिए आ जाएंगे, बोल देंगे कि वो ये प्रियंका जी अचानक से बात करने लगेंगी जब आप आम आदमी पार्टी के विधायक पे सवाल उठाएंगे, काउंसलर पे सवाल उठाएंगे, बीजेपी के उस पे सवाल उठाएंगे आप सांसद पे, तो मैं डिफेंड करने लगूंगा अचानक से कि नहीं भाई देश की बात करने लगूंगा, इसकी बात। जबकि मूल मुद्दा यह है कि आप यहाँ सड़क और सफाई है ही नहीं। जब है ही नहीं तो बदल दीजिए, वो चाहे बीजेपी का सही, वो आम आदमी पार्टी का सही, वो कांग्रेस का सही, या और किसी पार्टी का सही। जब तक आप नहीं बदलेंगे, लोकतंत्र को आप मजबूत नहीं करेंगे। क्योंकि आप हो सकता है कि 1000 रुपए जो बोले कि उस पे महिलाएं वोट दे दें, लेकिन फिर भी आपको यह भी देखना है कि वो 1000 तो मिल जाएंगे, लेकिन उस 1000 से भला नहीं होगा। क्यों भला नहीं होगा? क्योंकि आपके बच्चे यहीं रहेंगे, बीमार होंगे तो 1000 की कुछ वैल्यू ही नहीं होती है। आजकल दिल्ली में डॉक्टर की फीस 700, 800 और 1000 और 1200, 1500 है। तो आपको समझने की, अरे वो मोहल्ला क्लिनिक में सुअर घूम रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। दिल्ली जैसे राज्य में और इतना बड़ा शहर और इतने पैसे वालों का शहर, जहां पर कैपिटा इनकम इतनी हो, मोहल्ला क्लिनिक जैसी आप योजना लेके आ रहे हैं। ऐसी योजना तो भारत के किसी गाँव में भी नहीं चलेंगी। दूर शैलेंद्र जी, जी, अभी जो ये बात कर रहे थे, देखो एक बेसिक सा जो काफी जो है यहाँ पे लोग पढ़े लिखे खड़े होंगे, 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो दिल्ली का बजट पिछले 10 वर्षों में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगातार गिर रहा है। मतलब उसका क्या है कि ना तो जो सड़कों में खर्चा हो रहा है, ना हॉस्पिटल में खर्चा हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होना चाहिए वो लगातार गिर रहा है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली राज्य गठन होने के बाद, जब से 1993 से लगातार सरकारें चल रही है, पहली बार ऐसा होगा वित्त मंत्रालय का जो कमेटी, साथ ही जो फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उनको ये रिपोर्ट दे रही है कि ये संभावित उसमें जो है घाटे में जाने वाला बजट है जो। और ये प्रॉमिसिंग कर रहे हैं ना, पंजाब इनके पास फुल पावर में स्टेट है ना, इन्होंने प्रॉमिसिंग की थी कि महिलाओं को हम 1000 रुपए देंगे। जो आज तक शुरुआत नहीं हुई, 2021 में सरकार बनी थी, शुरुआत ही नहीं हुई और दिल्ली में दावा किया जा रहा है कि 2100 हर महिला को दिया जाएगा। 10 सेकंड में कॉलोनी के बारे में, ये प्रजापत कॉलोनी है, 8 गलियां यहाँ की बन रही है। अभी मेरी काउंसलर से बात हुई है, 8 गलियां यहाँ की बन रही है और इस गली का भी जो है वो टेंडर हो चुका है। आपकी ये गली बनने वाली है, मैं आपको एक बार बता दूं। पूछ रहे हैं, एक बार भी नहीं बनी। अब आगे जाके देखो, चलो आप आगे जाके देखो क्या हाल हो रहा है वहाँ पे। नरक में रह रहे, नरक में मैडम, सिर्फ नरक में रह रहे, नरक में बच्चों की शादी है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, हम कुछ नहीं चाहते। हमें जो भी सदस्य आम आदमी पार्टी से आए हुए हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 300 मीटर आगे चलते हैं, सिर्फ 20 कदम चलना है सड़क पे। 200 मीटर चलो, हाँ चला जाए, चलो वहाँ देखो, 200 मीटर चलते हैं। क्या नरक है, क्या सुरग है वहाँ पे। नरक में पड़े उधर सीवर बाजी करते हैं। आइए तस्वीर देख लेते। तो कुल मिलाकर के जो लोगों के दावे हैं वो आप देख सकते हैं, लोगों के दावे खोखले नहीं है, क्योंकि राजनेताओं के दावे यहाँ पर खोखले नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरा चलना भी इस इलाके में मुश्किल हो पा रहा है, मुश्किल से ही मैं चल पा रही हूँ आगे की तस्वीर दिखाने के लिए। और आगे का रास्ता आप यहाँ से देख सकते हैं, हालत ये है, यहाँ पर सीवर भरे हुए हैं, सड़कें पूरी तरीके से टूटी हुई हैं और लोग जो है वो खास करके इस तस्वीर को दिखाने के लिए हमारे साथ मौजूद है। ये उत्तम नगर विधानसभा की तस्वीर मैं आपके सामने सीधा ग्राउंड जीरो से पेश कर रही हूँ। तो जनता की शिकायतें आपने देखी, जनता की शिकायतें झूठी नहीं है, बिल्कुल सच्ची है। सवाल सीधा उत्तम नगर विधानसभा की जनता पूछ रही है कि आखिर ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमें कब मिलने जा रही है। फिलहाल के लिए, आज के लिए जनता की आवाज पे बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।